आजकल खान पान और लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अर्बन लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग सेहत के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। देसी इंडियन फूड्स की जगह कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, जो कई तरह की बीमारियों के रिस्क बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है हार्ट हेल्थ का। इस तरह के फूड से बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं और हार्ट ब्लॉकेज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जो हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर हार्ट ब्लॉकेज प्रिवेंट करता है। इन इंडियन फूड्स के गुणों के साथ हमारे एक्सपर्ट ये भी बताएंगे कि इन्हें कब और किस रूप में खाना अच्छा होता है। लेकिन पहले जानते हैं उन 9 सुपर फूड्स के बारे में जो हार्ट ब्लॉकेज प्रिवेंट करते हैं। सिनेमन या दालचीनी हमारे देश के हर घर के किचन में उपलब्ध है, लेकिन लोग इसका सेवन कंजूसी से करते हैं। केवल कुछ स्पेशल व्यंजन, खासकर नॉनवेज बनाने के लिए इसे याद किया जाता है। शायद लोग इसके हेल्थ बेनिफिट से वाकिफ नहीं है। ये केवल मसाला नहीं है। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्लड शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव करती है। इसके नियमित सेवन से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। बीट रूट या चुकंदर में हाई नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मददगार होते हैं। इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। ये बीपी कम करने के साथ साथ हृदय रोग और हार्ट ब्लॉकेज के रिस्क को भी कम करता है। पॉलीफेनल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अनार इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जो आर्टरीज में थक्का या क्लॉट बनने से रोकता है। हरी साग सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इनमें हाई विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को लो कर ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी या तीसी के नाम से भी जाना जाता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ALA का बड़ा सोर्स है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रकार है जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित लेवल पर रखता है, बढ़ने नहीं देता। इससे हमारे हृदय की धमनियां स्वस्थ और सुरक्षित रहती हैं। वॉलनट या अखरोट एक महंगी ड्राई फ्रूट है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तत्व इन्फ्लेमेशन के साथ साथ बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। इससे ओवरऑल हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है और ब्लॉकेज का रिस्क कम होता है। लहसुन के गुण से तो सभी वाकिफ हैं। लहसुन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जाना जाता है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसके एक्टिव कंपाउंड एलिसिन हृदय की धमनियों में थक्का बनने से रोकता है और ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है। इसे कच्चा खाना बेहतर होता है। विटामिन सी से भरपूर आंवला एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भी भरपूर है जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करते हैं। आर्टरीज में प्लाक बनने से रोकते हैं। आंवला के नियमित सेवन से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को काफी सपोर्ट मिलता है। घर घर मौजूद हल्दी करक्यूमिन नामक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, जो हार्ट डिजीज और ब्लॉकेज के की फैक्टर्स होते हैं। कच्ची हल्दी ज्यादा फायदेमंद होता है। और अब हम बात करते हैं आज की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डाइटिशियन डॉक्टर अत्रेयी निहार चंद्रा से। अत्रेयी जी, हार्ट ब्लॉकेज रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए कई फूड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जी सर। उनमें इस तरह के जो है उसमें एक सिनेमन है जिसको कि दालचीनी हम लोग कहते हैं। हाँ जी सर। तो एक तो बताइए कि वो उसके क्या फायदे हैं सिनेमन के और कैसे इसका सेवन किया जाता है। सो सिनेमन बीइंग अ ड्राई मसाला, ये थोड़ा हीट होता है बॉडी के लिए, बट ये बहुत उपकारी होता है। तो एक्चुअली मैं जब हार्ट पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ, मैं एक्चुअली आंवला और सिनेमन का जूस बना के देती हूँ लोगों को। सो जैसे हम फ्रेश आंवला होता है, फ्रेश आंवला का हम लोग जूस निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा 2 पिंच जितना हम लोग सिनेमन डालते हैं,
जब ट्राइग्लिसराइड 600-700 वाले केसेस आते हैं, उसमें 1/4 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून हम लोग सिनेमन रात को मिक्स करके इतना आंवले का शॉट बना के देते हैं. सो लाइक दिस मच आंवला जूस एवरी सिंगल डे एट नाइट बिफोर स्लीप. देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिसमें आंवला और सिनेमन को मैं लंच के बाद भी देती हूँ लोगों को, जहाँ पे पल्पिटेशंस बहुत हाई होता है या स्वेट बहुत पर्स्पिरेशन हाई होता है. कुछ लोग होते हैं जिनको खाते वक्त ना बहुत पसीना निकलता है, ऐसे ही निकलता है. So in those cases also amla and cinnamon helps in terms of reducing body heat. Similarly, cinnamon को हम लोग नींबू पानी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. So नींबू पानी में हल्का सा cinnamon डाल के लेने से it helps in terms of improving concentration. Also जिन लोगों को आंवला लेने से इशू आता है, उनके केस में नींबू पानी cinnamon डाल के थोड़ा लेने से हार्ट का फंक्शनिंग काफ़ी अच्छा रहता है, ब्रीदिंग इश्यूज काफ़ी कम रहते हैं सर. सिनेमन एंड विटामिन सी, चाहे आप आंवला ले या नींबू पानी ले, इट वर्क्स आउट रियली वेल. इसलिए काफ़ी डिजर्ट्स ना ऑरेंज और सिनेमन के कॉम्बिनेशन में होते हैं. सो विटामिन सी एंड सिनेमन वर्क्स आउट रियली वेल एंड सिनेमन डाइजेस्ट करने में ईजी होता है. तो खाने कुकिंग में जब भी हम लोग बिरयानी करते हैं या कोई भी जिसमें खड़े मसाले आते हैं, उसके साथ इसलिए या तो चटनी किया जाता है या तो बटर मिल्क किया जाता है या कर्ड किया जाता है, सो दैट डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा इजी पड़े सर. तो सिनेमन जो लोग चिकन में, मटन में, सब्जी में डालते हैं, क्या Yes, उससे उतना फायदा नहीं होता है? उससे हेल्पफुल होता है ना. इसलिए हमारे कल्चर में कुकिंग में गरम मसाले पहले से खड़े यूज हुए हैं. इनफैक्ट नॉनवेज डाइजेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है अगर उसमें सिनेमन जाता है तो. दिस ऑल्सो गोज कि छोले में गरम मसालों में पड़ता है, या जो हैवी लेंटिल्स होते हैं राजमे में पड़ता है, या हम लोग जब 5-6 दालें मिक्स करते हैं तब उसमें हम गरम मसाले का यूज करते हैं, सो दैट डाइजेशन के लिए इजी पड़े. अच्छा, हमें हमारे दर्शकों को फ्लैक्स सीड्स के थोड़ा इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उनके बारे में भी पढ़ा गया है कि फ्लैक्स सीड्स भी जो है हार्ट ब्लॉकेज को रोकता है. यस सर. सो फ्लैक्स सीड्स में लेने से ना काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होती है. सो आप फ्लैक्स सीड्स का चटनी बना के ले सकते हैं. हम लोग ड्राई रोस्टेड चटनी बनाते हैं साउथ में. हम उसे चटनी पोड़ी कहते हैं, जो हम इडलीज के साथ खाते हैं. एंड सिमिलरली हम लोग फ्लैक्स सीड्स का इन जनरल जेल बना के भी यूज़ करते हैं. एट द सेम टाइम फ्लैक्स सीड्स रोस्ट करके भी खाया जाता है. सिमिलरली जब हम लोग ओवरनाइट्स ओट्स करते हैं या ओवरनाइट्स चिया पुडिंग करते हैं, उसमें हम लोग फ्लैक्स सीड्स ऊपर से डाल के लेते हैं. फ्लैक्स सीड्स अगर रोस्टेड होता है ना, पेट नहीं दुखता है. काफ़ी लोगों को रॉ फ्लैक्स सीड्स लेने से ना पेट में गैस्ट्रिक फील होता है अगर उनको इंटॉलरेंस है. सो हल्का सा रोस्ट करके फ्लैक्स सीड यूज़ करने से ईजी पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जनरली लोगों को ब्रेकफास्ट में 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स देती हूँ. हम लोग पराठे में भी फ्लैक्स सीड्स डाल देते हैं कभी कभी. फ्लैक्स सीड्स अगर 1 टीस्पून पर डे जाता है, इट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन. एंजाइटी काफ़ी कम रहता है. सो काफ़ी टाइम लोग कैमोमाइल टी नहीं पी पाते हैं, तो इनके केस में फ्लैक्स सीड बिकम्स ईजियर. कुछ लोग ऐसे ही स्नैक की तरह फ्लैक्स सीड्स खा लेते हैं. सो आई जनरली सजेस्ट पीपल टू टेक फ्लैक्स सीड्स in breakfast or post breakfast. At the same time, post lunch it becomes easier to digest. रात को फ्लैक्स सीड्स करने से थोड़ी मुश्किल होती है. जिनका सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है उनको ब्रेकफास्ट या लंच में कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंस इट्स अ नट एंड सीड्स बोथ आर हैवी टू डाइजेस्ट. जहाँ तक हो पाए उसे 4 o'clock के पहले खत्म करना चाहिए. 1 टीस्पून इज अ गुड डोसेज टू हैव. कभी किसी का नुकसान नहीं करेगी. गार्लिक के बारे में बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गार्लिक जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है. ये बचपन से कितनी सच्चाई है इसमें, और अगर है तो गार्लिक यानी लहसुन हम कैसे खाएं, उसके तरीके क्या हैं, दिन भर में कितने खाएं? कुछ लोग तेल में उसको जला के खाते हैं, कुछ लोग कच्चा खाते हैं. कैसे खाना चाहिए और कितने फायदे हैं इससे? तो जनरली जो कोलेस्ट्रॉल के लिए गार्लिक यूज होता है वो थोड़ा तो अलग अलग शेप के आते हैं. ये वाला जो गार्लिक है वो थोड़ा राउंड शेप का आता है. एंड हिमालयन गार्लिक भी काफ़ी लोग इन्हें कहते हैं. एंड ये वाला जो गार्लिक है इसे एम्प्टी स्टमक खाया जाता है. एंड इसको
एक जनरली आप गार्लिक का पीस मुंह में रखेंगे, पानी पी लेंगे, तो इट वुड बी इजियर टू मैनेज। इसे भी हम एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं, और मॉर्निंग में ब्रश करने के पहले लेते हैं इसे। सो जैसे लोग टैबलेट लेते हैं ना, वैसे गार्लिक लेके पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद 45 मिनट्स का गैप देके आप आपका दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक ले रहे हैं तो तुरंत मॉर्निंग में चाय कॉफी मत लीजिए, इट्स नॉट एडवाइजेबल। ब्रेकफास्ट के बाद आप चाय कॉफी ले सकते हैं, अगर क्योंकि गार्लिक गर्म होता है, ओके, तो उसमें स्मोकिंग का रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। जैसे काफी लोग मॉर्निंग में स्मोक करते हैं, वो हैव कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, सो वो एम्प्टी स्टमक स्मोकिंग नहीं करना है। अगर स्मोकिंग करना भी है तो पोस्ट ब्रेकफास्ट कीजिए, बिकॉज नहीं तो वो गार्लिक के साथ ना वो विपरीत हो जाएगा, एंड इट विल रादर इंक्रीज बॉडी हीट। तो स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम में ना क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहता है, तो इजी पड़ता है मॉर्निंग में गार्लिक लेना, एंड उसमें 45 मिनट्स का गैप देना पड़ता है। अगर खाने में जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो पतला वाला गार्लिक होता है, हमारा जो रेगुलर गार्लिक यूज होता है मून शेप वाला, तो वो जो गार्लिक है वो हम लोगों को हल्का शैलो कुकिंग करना है, जिसमें वो फ्राई ना हो। ओके, तो हल्का सा, जैसे हम लोग गार्लिक अनियन जिंजर फ्राई करते वो मसाला बन जाता है, बट जैसे दाल में हम लोग पालक डाल रहे हैं, तो पालक के साथ आपने 4 पीस गार्लिक के डाल के जस्ट सौते करके सीधा कुकिंग कर लिया, उसमें ना वो फ्राई नहीं होना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। हाँ जी। फ्राइड गार्लिक जो है ना वो कफ एंड कोल्ड के लिए यूज होता है सर। इनफैक्ट गार्लिक की ना हम लोग पोटली भी बनाते हैं, तो अजवाइन और गार्लिक को थोड़ा सा वो छोटे से कढ़ाई में रोस्ट करके उसको कपड़े में बांध के हम लोग बच्चों को यहाँ पे रखते हैं, सो दैट नाक खुल जाए। सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल में गार्लिक डाल के हम लोग बच्चों को मसाज भी करते हैं पाँव के तलवों में, सो दैट कफ एंड कोल्ड ना आए, इम्यूनिटी बेटर है। इनफैक्ट भृंगराज ऑयल में मैं थोड़ा सा गार्लिक, 2-3 गार्लिक भृंगराज ऑयल में डाल के थोड़ा सा वो जैसे हल्का सा तेल गरम करते हैं ना, वो करके हम उस तेल को बच्चों के पाँव में मसाज करते हैं, या जिनको बहुत बुरे सपने आते हैं ना, उनके पाँव में मसाज करते हैं, तो नींद बहुत अच्छी आती है। सो गार्लिक अगर फ्राई हो जाता है ना, उसका हीट बढ़ जाता है, तो मेडिकली यूज करने के लिए उसका कुकिंग करना जरूरी है। मतलब वो खाने के साथ कुक हो रहा है तो वो चल जाएगा, जैसे पालक में डाल दिया या दालों में डाला, तब उसको फ्राई नहीं करना है। और तब ना वो गार्लिक जिंजर ओनियन का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ गार्लिक पड़ेगा तब। जब गार्लिक अनियन जिंजर जाता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला बन जाता है, फिर वो स्पाइसी हो जाता है। बट इसमें आप सिर्फ गार्लिक यूज करेंगे, जैसे एक मूंग की दाल बन रही है, सिर्फ गार्लिक यूज कर लिया। आलू भिंडी में गार्लिक का टेस्ट, सिर्फ गार्लिक डाल के बनाने से उसका टेस्ट एकदम अलग आता है। एंड इनफैक्ट उसमें अगर आलू भिंडी में आप ओनियन नहीं डालेंगे, सिर्फ गार्लिक डालेंगे ना, वो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। भिंडी बहुत फायदेमंद है फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट ब्लॉकेजेस, तो उसमें अगर आलू भिंडी में गार्लिक पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा काम देता है सर।